सुकरात का जब हम ज्ञान संबंधी सिद्धांत की बात करते हैं, नैतिकता और सद्गुण संबंधी सिद्धांत की बात करते हैं, तो एक बात सबसे पहले हमारे सामने आती है कि सुकरात अपने दर्शन में सोफिस्टों के समान यद्यपि इंद्रियानुभव और प्रत्यक्ष को स्थान तो देते हैं, उनको नकारते नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों का सार्वभौम ज्ञान प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यद्यपि सुकरात जो है वह अपने ज्ञान को तर्क और विश्लेषण पर आधारित करते हैं। विश्लेषण का अर्थ है किसी इकाई को टुकड़ों में बांटकर अध्ययन करना। तो सुकरात का जो अध्ययन पद्धति थी उसमें वह किसी भी टर्म को, किसी भी तथ्य को उसके अलग अलग भागों में विश्लेषित करके उसको पूर्ण रूप से जानने का प्रयास करते थे। सुकरात का ऐसा मानना था कि जो सही ज्ञान है वह परिभाषाओं के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा हमने सुकरात की पद्धति के अंदर भी देखा। उन्होंने अपनी दार्शनिक पद्धति में यह बताया कि परिभाषाओं के आधार पर हमें स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौम ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब इन परिभाषाओं के लिए हमें प्रत्ययों पर निर्भर रहना पड़ता है, अर्थात कॉन्सेप्ट्स पर निर्भर रहना पड़ता है। ये जो प्रत्यय हैं वह आगमन विधि के द्वारा प्राप्त होते हैं, और आगमन विधि को हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि जो विशेष व्यक्ति है या कोई विशेष वस्तु है उसमें जो सामान्य गुण हैं उनके आधार पर प्रत्ययों का निर्माण किया जाता है या मानवीय बुद्धि प्रत्ययों को जान लेती है। तो सुकरात का ऐसा मानना है कि ज्ञान में जो वस्तुनिष्ठता और सार्वभौमिकता आती है या ये जो विद्यमान तथ्य रहता है ज्ञान में, इसके लिए तर्क बुद्धि आवश्यक है। तर्क बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान की स्थापना की जा सकती है। अब जब सुकरात अपने नैतिकता संबंधी सिद्धांत की बात करते हैं तो वह यह कहते हैं कि सद्गुण और ज्ञान में घनिष्ठ संबंध होता है। जब व्यक्ति यह कहता है कि अमुक चीज़ उचित है, अमुक चीज़ अनुचित है, अच्छा या बुरा का हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह सभी ज्ञान नैतिक ज्ञान कहलाता है। और यह जो नैतिक ज्ञान है वही सद्गुण कहलाता है, और इन ज्ञान और सद्गुण के बीच में एक अनिवार्य संबंध रहता है। व्यक्ति जो है अपने सभी कर्मों का अंतिम उद्देश्य है वह आनंद चाहता है। हर व्यक्ति किसी भी काम को करने का उसका जो मोटिव होता है, उसका जो लक्ष्य होता है, गंतव्य होता है, वह आनंद होता है। आनंद या सुख के लिए व्यक्ति कर्म करता है, और यह जो आनंद है वह शुभ कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो अब एक बात हमारे सामने आती है कि शुभ कर्म जो होते हैं, हम कैसे जानें कि अमुक कर्म शुभ कर्म है। तो यहाँ एक बात स्पष्ट होती है कि शुभ कर्मों को जानने से पहले, करने से पहले उनको जानना आवश्यक है। अर्थात नैतिकता के बौद्धिक आधार को ढूंढने की एक आवश्यकता महसूस होती है। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि सार्वभौम ज्ञान जब संभव होता है तभी सार्वभौम नैतिकता संभव हो सकती है। सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि ज्ञान है वह सर्वोत्तम शुभ है, क्योंकि ज्ञान ही सद्गुण है। स्पष्ट और युक्ति युक्त चिंतन के द्वारा ही व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे समस्त बुराइयों का अंत संभव हो जाता है, उपचार हो जाता है। अर्थात व्यक्ति जो है ऐसे ज्ञान से सद्गुणी बन सकता है। आत्मसंयम,
साहस, न्याय, दया आदि जो अवधारणाएं हैं, इनके ज्ञान प्राप्त होने पर ही व्यक्ति आत्मसंयमी, साहसी, न्यायी, दयावान बनता है। ज्ञान जो है वो सद्गुण की अनिवार्य और पर्याप्त शर्त है। अनिवार्य का अर्थ है नेसेसरी और पर्याप्त का अर्थ है सफिशिएंट। अनिवार्य का अर्थ है कि सद्गुणी बनने के लिए ज्ञानी होना अति आवश्यक है, और पर्याप्त का मतलब है सफिशिएंट। तो सफिशिएंट का अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि अगर कोई सद्गुणी व्यक्ति ज्ञानी है तो यह उसके लिए पर्याप्त जो आवश्यकता है उसको पूरी करता है। आगे हम बात करते हैं कि सद्गुण जो है वह एक ही होता है। सद्गुण और ज्ञान को हम एक ही मानते हैं। इस सद्गुण में अनेक सद्गुणों का समावेश होता है। सद्गुण जो होते हैं वह मानव हित की दृष्टि से शुभ होते हैं। सद्गुण जो है वह आनंद से पृथक नहीं होता है। सद्गुण जो है वह ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। धन या बल के द्वारा हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सद्गुण के द्वारा ही आनंद की प्राप्ति होती है। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार सद्गुण और ज्ञान में तादात्म्य का संबंध होता है। जब हम ये कहते हैं कि सद्गुण की शिक्षा दी जा सकती है, तो यहाँ पर हमारा तात्पर्य यह है कि सद्गुणों को सिखाया जा सकता है। व्यक्ति जब ज्ञानी होता है तो वह सद्गुणी भी हो जाता है।